स्वागत है आपका स्टोरी स्फीयर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहाँ सपने जीते हैं, परियां मुस्कुराती हैं और हर दिल को मिलती है एक जादुई कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। जिस रात आसमान काला पड़ गया, सब कुछ बदल गया। मानव दुनिया से छिपे एक साम्राज्य में, जहाँ हजारों चमकती तितलियां एक जादुई भूमि की रक्षा करती थीं, एक भयानक अंधेरा आने वाला था। तितली साम्राज्य सदियों से शांतिपूर्वक रह रहा था, तितली रानी, बटरफ्लाई क्वीन के शक्तिशाली जादू से सुरक्षित। लेकिन इस रात साम्राज्य का जादू दरकने लगा और चमकते पहाड़ों के बहुत ऊपर कुछ प्राचीन जाग उठा था। चांदी के पहाड़ों के बीच गहराई में सुनहरे तितली जादू के घेरे के पीछे छिपा जादुई दुनिया का सबसे सुंदर साम्राज्य बसा था। तितली किंगडम विशाल चमकते फूलों ने धरती को ढका हुआ था। नदियां तरल स्फटिक की तरह चमकती थीं और हजारों जादुई तितलियां हवा में जीवित तारों की तरह नाचती थीं। इस साम्राज्य पर बुद्धिमान और शक्तिशाली तितली रानी ऑरेलिया का शासन था। उनका जादू साम्राज्य को हर खतरे से बचाता था और एक दिन उनकी बेटी को वो जादू विरासत में मिलने वाला था। नन्ही तितली राजकुमारी लुनारा। राजकुमारी लुनारा जादुई साम्राज्यों के अन्य शाही उत्तराधिकारियों जैसी नहीं थी। वो जिज्ञासु थी, साहसी थी और हमेशा साम्राज्य के छिपे हुए कोनों की तलाश में रहती थी। उसके पंख नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगाते थे और वो जहाँ भी उड़ती तितलियां उसके पीछे हो लेती। लेकिन लुनारा अक्सर कुछ ऐसा सोचती थी जिसे साम्राज्य में कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता था। बैरियर के बाहर क्या था? उन खतरों से उसकी माँ ने इतने सालों तक उनकी रक्षा की थी, वे क्या थे? एक शाम लुनारा चमकती तितलियों के पीछे पीछे शाही महल के नीचे एक प्राचीन गुफा में चली गई। वहाँ उसे कुछ अविश्वसनीय मिला। क्रिस्टल भविष्यवाणी का पेड़। इसकी चमकती शाखाओं में साम्राज्य के भविष्य के रहस्य छिपे थे। जैसे ही लुनारा ने पेड़ को छुआ, उसका जादू अचानक जाग उठा। प्राचीन चिन्ह चमकने लगे और गुफा में एक रहस्यमयी संदेश गूंजा। जब परछाइयां उठेंगी, राजकुमारी को विस्मृत पंखों को जगाना होगा, वरना साम्राज्य का पतन हो जाएगा। उसी रात साम्राज्य के ऊपर का आसमान अचानक काला पड़ गया। सुनहरा जादुई घेरा कांपने लगा। फिर बाहर से किसी चीज ने उस पर प्रहार किया। काली छाया ऊर्जा की एक विशाल लहर साम्राज्य की ढाल से टकराई। तितलियां डर के मारे तितर बितर हो गईं और उमड़ते तूफानी बादलों के बीच से एक खौफनाक आकृति प्रकट हुई। द वेल लॉर्ड, पूरी तरह से परछाइयों से बना एक जीव, जिसकी चमकती बैंगनी आंखें काली आग की तरह जल रही थीं। रानी ऑरेलिया अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए आसमान में उड़ गईं। सुनहरा तितली जादू उन्हें रोशनी के तूफान की तरह घेरे हुए था। वेल लॉर्ड हंसा, क्योंकि काली ऊर्जा आसमान में फैल रही थी। उनकी शक्तियां रोशनी और छाया के एक विशाल विस्फोट में आपस में टकराई। जादू बादलों में चमक उठा, जिससे पहाड़ भी हिल गए। लेकिन कुछ गलत था। वेल लॉर्ड उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। जैसे जैसे लड़ाई और खतरनाक होती गई, रानी ऑरेलिया ने नीचे अपने साम्राज्य की ओर देखा। वो जानती थी कि अपने लोगों की रक्षा करने का केवल एक ही तरीका था, अपना सारा जादू इकट्ठा करते हुए। रानी ने सुनहरी रोशनी का एक अंतिम विस्फोट छोड़ा। आसमान हजारों चमकती तितलियों से भर गया और फिर रानी गायब हो गई। वेल लॉर्ड भी उनके साथ अंधेरे में ओझल हो गया। जब रोशनी मध्यम हुई तो आसमान शांत था। साम्राज्य की रक्षा करने वाला घेरा कमजोर होकर टिमटिमा रहा था। राजकुमारी लुनारा महल की बालकनी पर खड़ी सूने आसमान को ताक रही थी। उसकी माँ चली गई थी और साम्राज्य का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसी रात बाद में लुनारा क्रिस्टल भविष्यवाणी के पेड़ के पास लौटी। अचानक उसके नीचे एक छिपा हुआ कक्ष खुल गया। अंदर रानी द्वारा छोड़ा गया एक चमकता हुआ क्रिस्टल रिकॉर्डिंग था। रानी की आवाज धीरे से गूंजी, लुनारा, अगर तुम इसे सुन रही हो तो वेल लॉर्ड वापस आ गया है और केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। उस संदेश ने एक भयानक बात उजागर की। वेल लॉर्ड ने रानी को नष्ट नहीं किया था, वो उन्हें छाया लोक शैडो रेल्म में ले गया था। और अगर लुनारा अपनी माँ को बचाना चाहती थी तो उसे खुद उस अंधेरे में प्रवेश करना होगा। जब साम्राज्य सो रहा था, पहाड़ों के ऊपर एक काला पोर्टल धीरे धीरे खुला। लुनारा उसके सामने खड़ी थी। उसके पंख पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। उसने आखिरी बार उस साम्राज्य की ओर देखा जिसे वो प्यार करती थी। फिर वह धीरे से फुसफुसाई, माँ, मैं आ रही हूँ। और इसके साथ ही तितली राजकुमारी ने पोर्टल में कदम रखा। अंधेरे ने उसे निगल लिया। पोर्टल बंद हो गया और परछाइयों में गई। वेल लॉर्ड हंसने लगा। जारी रहेगा।